राजधानी में अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण को लेकर बड़ी खबर है। जेडीए ने किया अल्पसंख्यक छात्रावास का पट्टा निरस्त। जगतपुरा निलय कुंज पे जेडीए ने अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए आवंटित की थी जमीन। छात्रावास का पट्टा निरस्त करने पर जेडीए ने तकनीकी तर्क दिए, लेकिन पट्टा निरस्त होने के पीछे स्थानीय लोगों का विरोध बताया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और निवासी छात्रावास निर्माण का विरोध कर रहे हैं और ऐसे में दिनों दिन बढ़ते विरोध के बाद जेडीए ने पट्टा निरस्त कर दिया है। अब फिर से किसी अन्य जगह पर छात्रावास के लिए जमीन दी जाएगी, तो ये विरोध किया जा रहा था और इस विरोध के बाद जो विरोध बढ़ता गया उसके बाद जेडीए ने पट्टा निरस्त कर दिया और अब फिर से किसी अन्य जगह पर छात्रावास के लिए जमीन दे दी जाएगी। राजधानी में अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जेडीए ने अल्पसंख्यक छात्रावास का पट्टा निरस्त कर दिया है। ये बड़ी जानकारी। जगतपुरा निलय कुंज में जेडीए ने अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए जमीन आवंटित की थी। छात्रावास का पट्टा निरस्त करने पर जेडीए ने तकनीकी तर्क दिया, लेकिन ये माना जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने ये विरोध किया था और इसके बाद पट्टे को निरस्त कर दिया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधि और निवासी इस पट्टे का विरोध कर रहे थे और ये विरोध दिनों दिन बढ़ता चला गया और जब विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इसको देखते हुए पट्टा निरस्त कर दिया गया। जियाउद्दीन हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, क्या कुछ जानकारी है? पट्टा निरस्त किया गया है? मेगा, देखिएगा कि ये अल्पसंख्यक बालक छात्रावास को लेकर क्योंकि सरकार की ओर से ये घोषणा की गई थी, बजट घोषणा थी, इसके पालना के अंदर अल्पसंख्यक विभाग की ओर से जेडीए के अंदर आवेदन किया गया। तो जेडीए ने जो जगतपुरा का नीलेकुंज वाली जो स्थान है उसको चिन्हित करके उनको जमीन आवंटित की और उसका पट्टा दे दिया। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो विभाग को जो पट्टा दिया गया था उसको पट्टे को रजिस्ट्रेट भी करवा लिया गया। क्योंकि जो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और जो वहाँ की जो लोकल निवासी लगातार इस बात को लेकर विरोध कर रहे थे और विरोध का मामला ऊपर स्तर तक भी पहुंचा था। इसी देखते हुए जेडीए ने कोई विवाद की स्थिति पैदा ना हो उसको लेकर यहाँ का पट्टा कैंसिल कर दिया। क्योंकि इसके अंदर जेडीए की तरफ से तर्क जो तकनीकी कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन तकनीकी कारण वो एक तरफ है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वहां पर जिस तरह से जो विवाद उठ रहा था, क्योंकि जब जो कार्यकारी जो एजेंसी है वहां पे काम करने के लिए गई थी, जो सॉइल की टेस्टिंग के लिए गई थी, उस वक्त भी काफी तादाद के अंदर स्थानीय लोग वहां पहुंच गए थे और निर्माण करने का विरोध कर रहे थे। उनके खिलाफ जो डीएमडब्ल्यू है, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की तरफ से रामनगरिया थाने के अंदर भी शिकायत दी गई थी। शिकायत के अंदर ये कहा गया था कि ये राजकीय कार्य है और उसके अंदर कुछ लोग वहां पे जबरदस्ती उसका विरोध कर रहे हैं और निर्माण नहीं करने दे रहे। क्योंकि अब उसके बाद ये हुआ कि आज जेडीए की तरफ से इस पट्टे को निरस्त कर दिया गया। मेगा, मैं बताना चाहता हूँ कि पट्टे के निरस्त होने के बाद से लोगों में खासा आक्रोश है, क्योंकि साफ तौर पर ये अल्पसंख्यक जो छात्रावास जो बनना था, जयपुर शहर के अंदर ये छात्रावास नहीं है। ऐसे के अंदर इस छात्रावास से काफी उम्मीदें थी और काफी लंबे समय से ये छात्रावास की जो फाइल थी दर दर भटक रही थी। ऐसे में जब इसका आवंटन हुआ, जमीन का आवंटन हुआ, तो जमीन का आवंटन होने के बाद उम्मीद जागी थी, लेकिन फिर से अब दोबारा से वो बड़ा लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा और चूंकि संभव से लगता नहीं कि आने वाले दिनों में आसानी से अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण जयपुर में हो पाएगा। जी जियाउद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि ये पट्टा तो निरस्त कर दिया गया है, क्या अब दूसरी जमीन देखी जाएगी, वहां पर पट्टा दिया जाएगा और कितनी लंबी प्रोसेस ये रहेगी? देखिएगा कि अब जेडीए की तरफ से जो बात हुई है, उनके अधिकारियों का यही कहना है कि चूंकि वहां पे तकनीकी कारण थे उस वजह से जमीन का निरस्त कर दिया गया। लेकिन सब सवाल तो ये उठता है कि अगर तकनीकी कारण थे तो पहले पट्टा देते वक्त वो ध्यान में क्यों नहीं रखा गया। अब कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जेडीए की जो जमीन है उसके ऊपर आसपास के अंदर देख के बेहतर लोकेशन के ऊपर ये दे दिया जाएगा अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए। लेकिन मैं बताना चाहूंगा मेगा, इसके लिए फिर से वही प्रोसेस होगा, जमीन की लोकेशन देखी जाएगी, फिर उसके बाद जेडीए की तरफ से और अल्पसंख्यक विभाग की ओर से पत्राचार होगा, फाइल जाएगी, रेवेन्यू के पास जाएगी, 10 जगह जाएगी, काफी लंबा प्रोसेस होगा और उसके बाद ही ये संभव हो पाता है। लेकिन फिर भी राह आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे विरोध हुआ जगतपुरा में, और बताना चाहूंगा मेगा, जिस जगह पे इस बात को लेकर विरोध किया जा रहा है वहाँ पे पूर्व में भी कई हॉस्टलों का निर्माण हुआ है और वर्तमान में भी अभी 2-3 हॉस्टल है, उनका भी निर्माण वहाँ चल रहा है। ऐसे के अंदर जेडीए की तरफ से वहाँ यही सोच के दिया गया जहाँ सारे हॉस्टल मौजूद है वहाँ अल्पसंख्यक छात्रावास का जो हॉस्टल है वो भी वहाँ पे बन जाएगा छात्रावास। लेकिन अब नई तरीके से तलाश करना, नई जमीन तलाश करना, नई पत्रावली चलाना, तो आप जानती हैं कि सरकारी काम है। चलिए, सरकारी काम है और थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये एक बड़ी खबर हो जाती है कि पहले ये कहा गया कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि विरोध हुआ और उसके बाद जेडीए ने पट्टा निरस्त कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया जियाउद्दीन पूरी जानकारी के लिए।
और अभिषेक सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, जेडीए ने पट्टा निरस्त किया है, टेक्निकल दिक्कत जेडीए की तरफ से बताई गई है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि विरोध हो रहा था, स्थानीय लोग कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा मामला है, ये जो अल्पसंख्यक विभाग का जो छात्रावास है जो अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए बनना था, उसके लिए कॉर्नर प्लॉट जेडीए ने अलॉट किया था। निलय कुंज योजना जो कि जेडीए की एक अच्छी योजना है, उसमें इसको कॉर्नर प्लॉट अलॉट किया था, लेकिन वहां पर जो स्थानीय लोगों का जो विरोध हुआ उसके चलते जेडीए ने जो इसको पट्टा निरस्त किया है। जो जेडीए जो नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल जो कि जेडीए के पदेन अध्यक्ष भी हैं, उनके स्तर पर जाकर ये पट्टा निरस्त किया गया, क्योंकि इसमें आवंटन हो गया था और आवंटन के बाद पट्टा भी जारी कर दिया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के चलते इस मामले को जो है इस मामले में पट्टा निरस्त किया गया और जल्द और जेडीए ने दूसरे स्थान पर अन्यत्र जो है अल्पसंख्यक विभाग को छात्रावास के लिए जमीन देने की तलाश शुरू कर दी है। और इसमें जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे वो भी लोगों के साथ थे और सरकार तक ये बात पहुंचाई थी कि वहां के लोगों में विरोध है, इस तरह का छात्रावास खोला जाता है, तो इन्हीं चीजों को देखते हुए निरस्त किया गया। लेकिन जेडीए ने जो टेक्निकल इश्यू जो प्रत्यक्ष तौर पे फॉर्मली बताए हैं, उसमें ये बताया है कि ये कॉर्नर प्लॉट है, इसलिए ये जो है अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट प्लॉट है, तो इसलिए ये कॉर्नर प्लॉट है और इसलिए इसका आवंटन हमने निरस्त किया। दूसरा, ये लो लाइन में है, तो लो लाइन में है, तो इसी के चलते तो ये दो जो टेक्निकल कारण बताते हुए इस पट्टे को निरस्त किया गया। जबकि दूसरा जो कि मौके का जो कारण है वो ये भी है कि जो स्थानीय लोग हैं उनका विरोध था और विरोध के चलते जेडीए को ये फैसला करना पड़ा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक पूरी जानकारी के लिए।